हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो चैप्टर नंबर 1 से है। क्लास 10th हम लोग कर रहे हैं। तो टॉपिक आज का हमारा स्टार्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आप देख सकते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यहाँ पर लेमा क्या है? लेमा क्या होता है भाई? लिखा हुआ है लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो दूसरे प्रूवन स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। चलें, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं। देखें, गिवन पॉजिटिव नंबर्स a एंड b, दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स लिए गए हैं a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r satisfying a is equal to bq plus r and r is greater than equal to 0 but it less than b। भाई क्या चीज़ है ये कह रहे हैं कि दो इंटीजर लीजिए a और b। जब आप दो इंटीजर लेंगे तो दो और इंटीजर ऐसे आएंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है। कहाँ पढ़ी हुई है? देखें, नीचे देखें आप। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जब हम डिवाइड करते थे, देखिए डिवाइड में डिविडेंड ये होता है, डिवाइजर ये होता है, क्वोशिएंट ये होता है और रिमाइंडर ये होता है। ठीक, तो आप डिवाइड करने के बाद चेक करते थे कि हमारा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा, तो बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। ओके, मेरे पास क्या गिवन होता था? डिविडेंड गिवन होता था और डिवाइजर गिवन होता था। डिविडेंड ए ले लीजिए, डिवाइजर बी ले लीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट ज़रूर आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी आएगा। तो उसी को a इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइजर, डिविडेंड की जगह रख दीजिए a, डिवाइजर की जगह रख दीजिए b, क्वोशिएंट की जगह रख दीजिए q, रिमाइंडर की जगह रख दीजिए r। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब रिमाइंडर आपने देखा होगा, रिमाइंडर या तो ज़ीरो आता था, ज़ीरो आता था, कट गया तो पूरा ज़ीरो आएगा, या फिर ज़ीरो से बड़ी वैल्यू। हमेशा या कभी भी आप कोई भी नंबर डिवाइड करें, रिमाइंडर हमेशा b से छोटा ही आएगा। रिमाइंडर हमेशा b से छोटा ही आएगा, उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने नीचे एग्जाम्पल भी डाला है एक, उसको देखें। एग्जाम्पल देखें, a मैंने लिया है 10, b मैंने लिया है 3। तो जो नंबर बड़ा है उसको मानेंगे डिविडेंड, अंदर रखेंगे और छोटे नंबर को बाहर। डिवाइड करें, 3 3 9, 1 रिमाइंडर आ गया। हमने देखा 1 आ गया, 0 नहीं आया, 1 आया, तो 1 जो है वो 3 से छोटा है। ठीक, तो r 0 से बड़ा है बट 3 से छोटा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, अब नीचे देखें, क्वेश्चन आ रहा है होता है कि कैन वी है, शायद बी आ गया यहाँ पर, वी है। कैन वी टेक बी दैट इज डिवाइजर एज 0? क्या हम डिवाइजर को 0 ले सकते हैं? अच्छा, आंसर क्या है? नहीं। क्यों नहीं ले सकते भाई? एज अबव लेमा सेज a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। 0 ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये क्या होंगे? ये नेचुरल नंबर्स होंगे। तो 0 नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो बी लेंगे नहीं नेचुरल नंबर। और हमको पता है बी डिवाइजर में, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं लेते हैं। रेशनल नंबर की डेफिनेशन में समझाया था पिछली बार थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हुई थी, शायद इस बार नहीं होगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आइए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं।
देखिए, अब हम यूक्लिड्स लेमा की तो ख़त्म हो गई बात। अब हम आ रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो लेमा का ही एक पार्ट है। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, ऊपर मैंने डेफिनेशन लिखी है एल्गोरिथम की, देख सकते हैं, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। ये क्या करता है, ये एक स्टेप बता देता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसीजर बता देता है स्टेप वाइज। उस चीज़ को बोलते हैं एल्गोरिथम। गिवन है किसी चीज़ का तो उसका मतलब क्या होता है, स्टेप बता दिए उसने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर क्या चीज़ बता रहा है, देखें, टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स A एंड B विद A ग्रेटर देन B। अच्छा, यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो दो नंबर का HCF फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके कुछ स्टेप होंगे, भाई एल्गोरिथम है तो स्टेप तो होंगे ही। तो स्टेप 1 देखें, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू A एंड B सो टू फाइंड होल नंबर Q एंड R। हम क्या करेंगे, दो नंबर हमारे पास गिवन है तो हम उसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई कर देंगे हमारे पास Q और R आ जाएगा और एक एक्सप्रेशन में सेटिस्फाई कर देंगे A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R। कंडीशन जानते हैं, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। ठीक, अब आगे स्टेप सेकंड पे पहुंचिए। अगर आपको स्टेप समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, इस वीडियो में नहीं तो अगले वीडियो में कराऊंगा। आप समझिए सिर्फ स्टेप्स को। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन के बाद फिर स्टेप्स देखें, आपको समझ में आएगा। स्टेप 2 पे पढ़ते हैं, आइए। ऊपर वाली कंडीशन में इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हमने लगाया, यानी कि बेसिकली हमने डिवाइड किया ए और बी को। बी जो है वो छोटा है तो बी को डिवाइज़र मानेंगे तो क्यू और आर आएगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर उसी वक्त पहली बार में ही 0 आ जाता है तो जो डिवाइज़र होगा बी वो HCF हो जाएगा, ए और बी का HCF हो जाएगा डिवाइज़र, दैट इज़ बी। ठीक, इफ़ R इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर R 0 नहीं आता है तो फिर से डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। अप्लाई द डिवीजन लेमा टू B एंड R। अब डिवीजन लेमा किसके बीच अप्लाई करेंगे, जो डिवाइज़र लिया होगा B और जो रिमाइंडर आया होगा R, उसके बीच हम डिवीजन लेमा को अप्लाई कर देंगे। ठीक, और R इज लेस देन B है, यानी कि R को क्या लेंगे, डिवाइज़र लेंगे। स्टेप 3 की तरफ देखें। स्टेप 3, continue the process till the remainder is 0. The divisor at that stage will be the required HCF। ये जो डिवीजन लेमा अप्लाई करे जा रहे हैं बार बार, ये कब तक अप्लाई करेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। अगर किसी स्टेप में रिमाइंडर 0 मिल गया, पहले स्टेप में भी मिल सकता है, दूसरे में भी मिल सकता है, तीसरे में भी, चौथे में भी, जिस स्टेप में भी रिमाइंडर 0 हो जाए उसी स्टेप का जो डिवाइज़र होगा, उस स्टेप का जो डिवाइज़र होगा उसको क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे। HCF किसका बोलेंगे, जो दो नंबर स्टार्टिंग में लिए हैं हमने उसका। ठीक, देखें नोटेशन क्या है, HCF दो नंबर का A और B का ले रहे हैं तो उससे लिखते हैं HCF A और B। अगर पहली बार में रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो हम दूसरे स्टेप में डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हैं B और R के बीच। ठीक, तो जो HCF A और B होता है और HCF B और R होता है वो आपस में बराबर होता है, वो बराबर होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट पार्ट एक कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आप उसको भी देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, आप बाकी के क्वेश्चंस अपने आप कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1, use Euclid's division algorithm to find the HCF of 196 and 38220. देखें कैसे प्रोसीड करेंगे। दही आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता चलूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आपने बचपन में सीखा होगा HCF को निकालना डिवाइड करके, तो आप उसमें यही करेंगे, बिना डिवाइड करके आप नहीं निकाल सकते। एक एग्जाम्पल गिवन है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल NCERT में, उसमें डिवाइड करके नहीं दिखाया गया है, तो आपको लगेगा वो नंबर कैसे आ रहे हैं, तो वो नंबर डिवाइड करके ही आ रहे हैं, बिना डिवाइड करके आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक, तो पहले मैंने क्या किया, मैंने डिवाइड किया 196 38220 को 196 से डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा डिवाइड तो आता ही होगा आपको। ठीक, 195 आ गया हमारा क्वेश्चन, इसमें पहली ही बार में रिमाइंडर 0 आ गया। अब इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज ज़रूर लिखी जाएगी। ठीक है, इसमें लैंग्वेज देखें कैसी लिखी गई है लैंग्वेज। मैंने लिखा है सिंस 38220 इज ग्रेटर देन 196 वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 38220 एंड 196 टू गेट। अब मैंने क्या बनाया है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म बनाई है। ठीक है, a क्या लिया है 38220, b क्या है 196, q है 195, रिमाइंडर आ गया 0। पहले ही स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक, मैंने जो स्टेप्स बताए थे वो उसमें क्या था, इफ r इज इक्वल टू 0 देन b 196 है b, यानी कि डिवाइजर, उस स्टेप का डिवाइजर HCF हो जाएगा। द रिमाइंडर बिकम 0, सो आप प्रोसीजर स्टॉप। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया आपका प्रोसीजर स्टॉप हो जाना चाहिए। ठीक, तो HCF क्या आ गया 38220 196 का 196 क्यों आ गया भाई, वो डिवाइजर था उस स्टेप का, उस स्टेप का डिवाइजर था 196। HCF आपको अगर पता हो तो उसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको GCD भी बोलते हैं, GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगर HCF ना आए GCD आ जाए, ठीक, तो कोई मतलब नहीं, एक ही मतलब होता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको ये जानना है कि कैसे होता है HCF आ जाए 2 नंबर का, तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंट्रेंस में आपको सिर्फ डिवाइड करें, डिवाइड करके आप देख लें कि भाई रिमाइंडर मेरा कब 0 आ रहा है और उस टाइम मेरा डिवाइज़र क्या था। रिमाइंडर कब 0 आ रहा है और उस वक्त मेरा डिवाइज़र क्या था, जो डिवाइज़र होगा वही HCF हो जाएगा 196 एंड 38220 का। ठीक है, नंबर चेंजेस हो सकते हैं, नंबर चेंज हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, मैं वीडियो डालता रहूँगा, आप कमेंट करें, और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, आप बेझिझक पूछें, मैं रिप्लाई करूँगा आपको बिल्कुल। थैंक यू।